रिपोर्टिंग बिहार कंपटीशन। देखिए, बिहार पुलिस का जो वैकेंसी आया हुआ है लगभग 20,000 के आसपास। ठीक है, कितना? लगभग 20,000 के आसपास। तो उसके लिए बिहार कंपटीशन आप लोगों के साथ क्या है, कदम से कदम मिला के चल रहा है। जिन भी व्यक्ति के पास यदि ये वीडियो जा रहा है तो उनसे मेरा निवेदन है कि आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में आपको जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स या फिर किसी भी विषय के लिए स्पेशल आपको नोट्स चाहिए तो आप हमको कमेंट कीजिए या फिर क्या कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। ठीक है, वीडियो में आप कमेंट कर दीजिएगा और आपको इस बात का गारंटी दिया जाता है कि यहाँ से आपको 100% मुफ्त में आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में क्या हो, आप बहुत महत्वपूर्ण हो और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करे। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो किसी कारणवश अभी असमंजस में पड़े होंगे या फिर पैसे के वजह से। मैं नहीं चाहता हूँ कि उनका क्या हो, शिक्षा किसी प्रकार से रुक पाए। ठीक है, तो सपनों को नए उड़ान देने के लिए आप क्या कीजिए, बिहार कंपटीशन से जुड़िए और चलिए। देखिए, 60 दिनों का प्लान हम लेके आए हुए हैं और कल पहला वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दिया गया हुआ है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का और वैदिक काल का, और आप जाके देख लीजिए इंट्रो वीडियो। और उसमें पूरा क्या किया, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी दे दिया गया कि किस दिन कौन सा क्लास चलेगा। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से तैयारी कीजिए और एक एक विषय का, चाहे वो हिंदी हो, मैथ हो, ठीक है, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी विषय हो, उसको विस्तृत और आपके एग्जाम के अनुसार जो पैटर्न में पूछा जाता है उसके हिसाब से आपको क्या किया जाएगा, आपको नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, एक बात आप कंफर्म कर लीजिए कि जब तक आप थ्योरी वाला सेक्शन नहीं कीजिएगा, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, चाहे आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं या हमसे पढ़िए या फिर किसी से भी पढ़िए, जब तक आप थ्योरी नहीं कीजिएगा, ट्रस्ट कीजिए आपको वहाँ पे एमसीक्यू बनाने में बहुत समस्या होगा। और जब ये नहीं बनेगा तो क्या होगा, आपका मनोबल क्या हो जाएगा, कमज़ोर होगा। तो मैं नहीं चाहता हूँ किसी भी बच्चा के साथ ऐसा हो। आप चाहे मुझसे जुड़िए या किसी से भी जुड़िए, ठीक है, आप थ्योरी को एक बार ज़रूर कंप्लीट कीजिए, उसके बाद ही इस वाले सेक्शन एमसीक्यू वाले सेक्शन पे आइए। और जिन बच्चा को भी लगता है कि करेंट अफेयर में उनको समस्या होता है, तो अभी मैं बिहार दरोगा का करेंट अफेयर का सीरीज चला रहा हूँ, आप उसको देखिए और ट्रस्ट कीजिए, आपका एक भी एमसीक्यू करंट अफेयर वाला नहीं छूटने वाला, आप उसको फॉलो कीजिएगा। तो ठीक है, चलिए चलते हैं। आज का क्या टॉपिक होने वाला है, महाजन पद। ठीक है, तो महाजन पद को हम बताएं, इससे पूर्व आपको हम सिंधु घाटी सभ्यता करवा दिए हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अलावा हम वैदिक काल भी करवा दिए हैं, और वैदिक काल का समय काल जब चला जाएगा तो कौन आने वाला है, महाजनपद काल का। ठीक है, तो कुछ पहले आप ये मैप देख लीजिए एक नज़र में। जैसे देखिए, मगध एम्पायर है, ठीक है, ये अंग है, ये छेदी है, वत्स, सूरसेन। तो हम लोग एक एक के बारे में जिक्र करने वाले हैं। ठीक, चलिए तो देखते हैं। पहला क्या है, पहला ये है कि महाजन पद काल की बात कीजिएगा तो ऋग्वैदिक काल जो है, ऋग्वैदिक काल में प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई क्या हो गई थी, जन हो गई थी। और यही जन क्या होने वाला है, बहुत सारा छोटा छोटा जन जब मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, महाजनपद हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि छोटा छोटा जन मिला और वो जन मिल के क्या बन गया, आपको महाजनपद बन गया। ठीक, महाजनपद का यदि आपसे समय काल पूछ ले तो आप बोलिएगा 600 बीसी। बीसी शब्द का तात्पर्य क्या है, बीसी का मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म से पूर्व। जो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, ठीक है, तो उनमें ईसा मसीह का क्या किया जाता है, उनका मतलब उनका पूजा किया जाता है एक तरह से, यानी कि उनका इबादत किया जाता है, उन्हें याद किया जाता है गॉड के रूप में। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि महाजन पद में कुल कितना महाजन था, तो आप महाजन पद में बोलिएगा कुल कितना था, 16। और महाजन पद काल में एक क्या होता है, क्रांति होता है। और वो क्रांति क्या था कि आपको लोहा मिलता है, और लोहा के उत्पत्ति के वजह से क्या होता है कि वहाँ का जो विधि व्यवस्था होता है, वहाँ का साम्राज्य जो होता है, उसमें अचानक क्या आता है, परिवर्तन आता है। क्योंकि लोहा का जब क्या होता है, उत्पत्ति होता है, तो औजार जो होता है, हथियार, उसके स्वरूप में बदलाव होता है। अब क्या होता है, तलवार जो होता है वो पहले से ज़्यादा धारदार होता है और ज़्यादा कुशल हो जाता है। ठीक है, कृषि में क्या होता है, अब उसका उपयोग करने लगा जा, तो उसमें क्या होता है कि आपको फसल उपज में वृद्धि हो जाता है। ठीक है,
और साथ ही युद्ध उपकरण में इसका क्या करने लगा, इस्तेमाल करने लगा। यानी कि क्या होने लगा, कृषि में गहरी जुताई होने लगा, कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो गई और राज्य के राजस्व में भी क्या हो गया, धन में वृद्धि होने लगा। तो इससे राजा को क्या हुआ कि अस्थाई सेना रखने में क्या हुआ, मदद मिला। ठीक है, इसके क्षेत्र का विस्तार का बात कीजिएगा और महाजनपद का निर्माण का बात कीजिएगा तो हम इसके एक एक जानकारी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक, इसके जानकारी का स्रोत क्या है, आपसे कई बार स्रोत पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द रिसोर्स, यानी कि आपको संसाधन और क्या होता है, सोर्स, दोनों पूछ लिया जाता है। ठीक, तो स्रोत के बारे में यदि पूछेगा तो आप स्रोत के बारे में क्या कीजिएगा, कहिएगा कि जो गौतम बुद्ध थे तो उनके सम्मान में क्या किया गया, बौद्ध धर्म का स्थापना किया गया, जो उनके अनुयायी लोग थे। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ में एक है अंगुत्तर निकाय, तो उससे जानकारी मिलता है महाजनपद के बारे में, और दूसरा है जैन ग्रंथ, तो जैन ग्रंथ का भगवती सूत्र और कल्प सूत्र। आपसे स्रोत पूछ लिया जाएगा, आपसे पुस्तक के बारे में पूछ लिया जाएगा कि ये किस धर्म से संबंधित है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, 16 महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद में हम एक एक महाजनपद को देखते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको महाजनपद दे दिया जाएगा वन लाइनर सवाल में और पूछ लिया जाएगा कि इसकी राजधानी कहाँ है, तो आपको वो उत्तर करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला है काशी, काशी का राजधानी कहाँ था, वाराणसी। ठीक है, आप मैप में देखिए तो ज़्यादा क्या होगा, बेहतर होगा, समझने में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, काशी है, तो काशी का राजधानी देखिए ये वाला क्षेत्र है, देखिए ये रेड से हम किए हैं, ये काशी है, काशी का राजधानी कहाँ था, वाराणसी। तो ये मैप का आप संदर्भ लीजिएगा, जब भी कोई भी टॉपिक आप पढ़ते हैं और कोई भी उसमें भूगोलिक यानी कि भौगोलिक पर्सपेक्टिव्स आता है तो आप क्या कीजिएगा, मैप के तहत कीजिएगा, ताकि क्या होगा, आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि हमें क्या होता है, पिक्चर फोटो ज़्यादा क्या रहता है, याद रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कौशल, तो कौशल का राजधानी कहाँ था, श्रावस्ती, अयोध्या। देखिए अयोध्या बहुत फेमस स्थल भी है। और आपको क्या हुआ, उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में अयोध्या में एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया है, राम मंदिर का नाम आप सुने होंगे। ठीक है, तो ये अयोध्या वही है कौशल का राजधानी। ठीक, नेक्स्ट है अंग का राजधानी कहाँ है, चंपा। ये देखिए इसमें ज़्यादातर क्षेत्र जो है या तो आपको बिहार में है या फिर उत्तर प्रदेश में है, या फिर जो जिस भी क्षेत्र में हम एक एक करके आपको क्या करेंगे, मैप में आपको हम बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मगध, मगध का राजधानी कहाँ था, राजगिरी, पाटलिपुत्र और गिरिव्रज। उसके बाद आता है वज्जी, तो वज्जी का आपसे क्या तो कैपिटल पूछ लिया जाए राजधानी, तो आप क्या जवाब दीजिएगा, वैशाली। नेक्स्ट आता है छेदी, छेदी का राजधानी कहाँ था, सोथावटी। उसके बाद आता है मल्ल का राजधानी था कुशीनगर या पावा। उसके बाद आता है वत्स, तो वत्स का राजधानी कहाँ है, कौशाम्बी। नेक्स्ट आता है कुरु का राजधानी कहाँ है, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, उसके बाद आता है पंचाल, पंचाल का राजधानी कहाँ है, अहित्र या फिर काम्पील। उसके बाद आता है मत्स्य, मत्स्य का राजधानी कहाँ था, विराटनगर। तो देखिए ये जितना भी राजधानी है महाजनपद से आपको सिर्फ यही पूछा जाएगा, कोई भी क्षेत्र का नाम दे दिया जाएगा महाजनपद का और आपसे पूछ लिया जाएगा कि उसका राजधानी कहाँ है। ठीक है, तो इसको क्या कीजिएगा, आप याद रखिएगा। और कुछ और बच गया है, जैसे कि सुरसेन, सुरसेन का राजधानी पूछा जाएगा तो क्या जवाब दीजिएगा, मथुरा। अस्मक का पोटीन, अवंती का उज्जैन, महेशमती। देखिए अवंती जो है, आप लोग एक फिल्म देखे होंगे बाहुबली, तो बाहुबली में वो देखते हैं महेशमती और उज्जैन के बारे में बताया जाता है। ठीक है, तो ये वही वाला अवंती है। ठीक, गंधार का राजधानी कहाँ था, तक्षशिला। और कंबोज का राजधानी कहाँ है, हाटक राजपुर। देखिए मैप को आप बार बार क्या कीजिएगा, मैप का संदर्भ लीजिएगा, तो ताकि क्या हो, आपको एक एक क्षेत्र क्या रहेगा, याद रखिएगा। चलिए एक बार मैप के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। तो मैप में पहला देखते हैं कौन है, अंग का राजधानी कहाँ, चंपा, ये वाला क्षेत्र है। उसके बाद है मगध का राजधानी कहाँ, राजगिरी। ठीक है, उसके बाद है वज्जी का राजधानी वैशाली। फिर यहाँ कौन है, मल्ल का कुशीनारा। ठीक है, उसके बाद है काशी का वाराणसी। ठीक, अस्मक का पोड्यमपुरा। ठीक, यहाँ पे फिर क्या है, अवंती, महेशमती, उज्जैन, सुरसेन, पंचाल, कंबोज। तो ये क्या कीजिएगा, इस मैप को आप बार बार देखिएगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, महाजन। देखिए महाजन पद में आपको सिर्फ दो चीज़ पूछा जाएगा, एक तो आपसे क्या
आपको उस महाजनपद का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि राजधानी क्या है। इसमें सिर्फ यही सवाल बनता है महाजनपद काल से। और दूसरा, यदि ज़्यादा वो डीप में यदि पूछे तो आपसे सोर्स पूछ लेगा। तो सोर्स क्या, स्रोत क्या, बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय है, और जैन धर्म का बात कीजिएगा तो भगवती सूत्र और कल्प सूत्र है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसके बाद देखने वाले हैं कि मगध में कौन कौन वंश आए, कौन कौन राज्य वंश आए। तो ये वीडियो, ये वाला जो टॉपिक है आपको कल मिलेगा, क्योंकि इससे पूर्व हमको एक चीज़ और कवर करना है। देखिए 60 दिन में सारा टॉपिक को कवर करने के लिए क्या होगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखना पड़ेगा। तो अभी हम लोग अब देखने वाले क्या चीज़ है, अभी हम लोग देखने वाले हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म को। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, बौद्ध धर्म में हम लोग सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध, जिनका जन्म कब हुआ, 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, और स्थान यदि आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप कपिलवस्तु लुम्बिनी कहेंगे। कपिलवस्तु लुम्बिनी कहाँ, वर्तमान का जो नेपाल राष्ट्र है। ठीक है, तो वहीं पे आपको क्या है, ये वाला क्षेत्र वहाँ पे उपस्थित है। ठीक, इनके बचपन का नाम आपसे पूछ लिया जाए तो बचपन का नाम क्या बताएंगे, सिद्धार्थ। देखिए यदि आपको हम ज़्यादा इसमें क्या कर रहे हैं, ज़्यादा इसके बारे में डिस्क्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में वन लाइनर सवाल पूछा जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म का उत्पत्ति का बात कीजिएगा तो हम आपको बता देते हैं कि जब जो वैदिक काल के बाद क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल जो है, तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, समाज में जो व्यवस्था बना हुआ था, ठीक है, तो उस वहाँ पे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ आ गया। कुरीतियाँ आ गया इन द सेंस क्या हो गया कि देखिए क्या होने लगा कि समाज का विभाजन कैसे हो गया। सबसे पहले कौन आते थे, ब्राह्मण, फिर आते थे क्षत्रिय, उसके बाद आते थे वैश्य, उसके बाद आते थे शूद्र। तो जो ये वैश्य थे, जिसे बनिया कहते हैं, व्यापारी वर्ग कहते हैं, बिजनेसमैन, तो इनका कहना ये था कि सारा काम तो धन का होता वो तो हम करते हैं, बदले में सम्मान में जो, बदले में क्या होगा, समाज में जो हमको प्रतिष्ठा मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, वो हमको मिल नहीं पा रहा है। तो क्या होने लगा, संघर्ष होने लगा। तो इस बीच में आपको क्या होता है, बुद्ध धर्म का उदय होता, बुद्ध का विचार आता। तो बुद्ध के विचार से क्या होते हैं, लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और बौद्ध के विचारों को क्या करने लगते हैं, पालन करने लगते हैं। देखिए जब भी किसी भी समय में, ठीक है, कोई भी चीज़ क्या होने लगेगा, वहाँ पे मोनोपोली होने लगेगा, यानी कि एकाधिकार होने लगेगा। तो वहाँ पे क्या होगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति के साथ क्या होगा कि अन्याय होने लगेगा। ठीक है, और जब भी ऐसा व्यवस्था होता है तो पावर चाहे जिस भी प्रकार का हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, वैज्ञानिक हो, चाहे जिस भी प्रकार का हो, ठीक है, शैक्षणिक हो, तो हमेशा कोई ना कोई तैयार रहता है ओवरटेक करने के लिए अगले को, जो पहले पोजीशन पे रहते हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसा पोजीशन आएगा तो पावर वैक्यूम यदि थोड़ा सा भी बनेगा तो क्या होगा, दूसरा व्यक्ति आके उस स्थान को क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो जैसे ही जो ये समाज व्यवस्था भारत में चला रहा था उस वक्त में ब्राह्मणवादी विचारधारा, तो उसमें समस्या आने लगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि बौद्ध धर्म का उदय हुआ और बौद्ध उस वक्त बहुत तेजी से क्या हुआ, उसका प्रसार हुआ। ठीक है, तो देखिए आपको डिस्क्रिप्टिव तो पूछेगा नहीं, बस यही कारण है कि हम क्या कर रहे हैं कि ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में ज़्यादा व्याख्या करके नहीं बता रहे। नहीं तो बताने के लिए बोलिएगा तो एक एक टॉपिक पे क्या होगा कि बौद्ध पे बोलिएगा तो 3 घंटा 4 घंटा का हम वीडियो बना के दे सकते हैं। ठीक है, मगर वो आपके किसी काम का नहीं होने वाला। ठीक, तो बौद्ध का बचपन का क्या नाम था, बौद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, उनके मृत्यु के बाद कीजिए, उनका मृत्यु का समय काल इसलिए याद रखिएगा कि उनके मृत्यु के बाद ही क्या होता है, प्रथम बौद्ध संगीति होता है। ठीक है, तो ये समय काल आप क्या कीजिएगा, 483 ईसा पूर्व को याद रखिएगा। स्थान कहाँ था, कुशीनगर। एक छोटी सी स्टोरी है, ठीक है, उसमें कहा यह जाता कि गौतम बुद्ध जब गए कुशीनगर तो वहाँ एक व्यक्ति के घर ठहरे और उनके द्वारा उनको मांस दिया गया खाने के लिए। तो उस मांस के खाने से उनको क्या हो गया, उनके पेट में किसी प्रकार का समस्या हो गया और इस कारण क्या हो गया, उनका मृत्यु हो गया। ठीक है, उनका जब मृत्यु हुआ गौतम बुद्ध का, तो उसको किस रूप में याद किया जाता है, उसे याद किया जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है, सीधा 1 लाइन क्वेश्चन रहेगा, 1 लाइनर, और उसमें पूछ लिया जाएगा, ऑप्शन में दे दिया जाएगा जीवन या फिर मरण। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे मृत्यु को आप क्या कीजिएगा, टिक कीजिएगा। ठीक है, उनके माता का नाम क्या था, उनके माता का नाम था महामाया।
कई बार क्या होता है कि माता का, पिता का, पुत्र का, इन सभी का क्या किया जाता है, नाम पूछ लिया जाता रहता है। ठीक है, उनके पिता का नाम क्या था, सुशोधन। ठीक है, ये शाक्य वंश के राजा थे। देखिए गौतम बुद्ध के बारे में एक चीज और हम आपको बता दें कि गौतम बुद्ध के बारे में एक क्या कहते हैं उसको, पंडित कह दीजिए या फिर सन्यासी कह दीजिए, सन्यासी ज़्यादा बेहतर शब्द रहेगा। तो सन्यासी क्या कहते हैं कि ये बालक जो है ये बड़ा होके क्या बनेगा, सन्यासी बनेगा। गौतम बुद्ध के बारे में एक और भी स्टोरी है कि गौतम बुद्ध के पिता मतलब क्या थे, ये जो शाक्य वंश के राजा थे सुशोधन, वो उनको कभी भी महल से बाहर नहीं जाने देते थे। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि ये किसी प्रकार से क्या हो जाए, बीमार वगैरह नहीं हो जाए। ठीक है, और अन्य लोगों के संपर्क में नहीं आए। तो एक बार गौतम बुद्ध के द्वारा बहुत ज़्यादा सिद्धार्थ के द्वारा क्या किया गया, पिताजी से अनुरोध किया गया, तो उनके पिताजी उनको क्या किए कि अपने साम्राज्य में घूमने की अनुमति दे दिए। जब वो गए तो उन्होंने 2-3 व्यक्ति को देखा। एक व्यक्ति क्या थे, बूढ़ा, एक व्यक्ति क्या था कि सन्यासी था। ठीक है, तो ये सन्यासी वाला जो व्यक्ति था, तो इसको जब ये देखे तो वो पाए क्या, ये व्यक्ति सबसे ज़्यादा खुश है, इसको ना किसी चीज़ की इच्छा है और ना किसी को कुछ देने की इच्छा है, ये अपने आप में क्या है, मस्त है। तो गौतम बुद्ध वहाँ से क्या हो गए, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। और बाद में होता भी है कि गौतम बुद्ध वो अपने घर को त्याग देते हैं और जितना भी मोह और माया होता है, यानी कि किसी चीज़ के प्रति लगाव होता है, उन सभी चीज़ों के क्या करते हैं, त्याग के वो ज्ञान की तलाश में चले जाते हैं। ठीक है, तो उनकी पत्नी का क्या नाम था, उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, उनके पुत्र का नाम है राहुल। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया, गृह त्याग किया। देखिए यहाँ पे 2 शब्द आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक, जब उनका मृत्यु हुआ तो उसको क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण, ये याद रखिएगा। दूसरा, जब वो घर को छोड़े, गृह को त्याग किए, तो क्या कहा गया, महाभिष्क्रमण। ठीक है, तो इस प्रकार का जो घटना होता है, तो ऐसा ही आपसे पूछा जाता। और गौतम बुद्ध से आजकल देख रहे हैं कि नॉर्मल जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो इससे थोड़ा हटके सवाल पूछ रहा है। कैसे कि जो पुस्तक वगैरह है तो उसके बारे में पूछा जाता, उनके रचना के बारे में, या फिर जो हीनयान महायान हुआ तो उसके द्वारा जो पुस्तकों का क्या किया गया, संकलन किया गया, प्रथम बोध संगीति, द्वितीय बोध संगीति। तो इस प्रकार का सवाल पूछता। मगर देखिए 100% गारंटी तो कोई नहीं दे सकता है कि एग्जाम लेने वाली संस्था जो है वो किसी टॉपिक के किस सेक्शन से सवाल पूछ सकता है। आदमी क्या प्रिडिक्ट कर सकता है, आदमी ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि सिलेबस में ये टॉपिक दिया गया है, इससे बार बार सवाल पूछा जाता है, तो इस क्षेत्र को हम क्या कर लें, इसको कवर कर लें। ठीक है, 6 वर्ष के बाद क्या हुआ, उनको 35 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में वो गृह त्याग कर दिए। 6 वर्ष के बाद क्या, कितना उनका उम्र हो गया, 35 वर्ष। तो 35 वर्ष की आयु में क्या हो गया, उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति कहाँ हुआ। यदि स्थल के बारे में पूछेगा तो आप बोध गया टिक करेंगे। यदि प्रॉपर आपको महीना के बारे में पूछा जाएगा तो आप बैसाखी पूर्णिमा कहेंगे। वृक्ष क्या था, पीपल का वृक्ष। ठीक है, और नदी के बारे में पूछ ले तो आप निरंजना नदी का नाम लीजिएगा। ठीक, उनके द्वारा जब पहला उपदेश दिया गया, देखिए बार बार आपको हम इस प्रकार का जो भी घटना होता है, कर्म होता है, तो उसके बारे में हम बता रहे हैं कि जब वो घर से निकले तो उसको क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, जब वो क्या हुए, उनका मृत्यु हुआ तो क्या कहा गया, जब उनके द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया तो क्या कहा गया। ठीक, तो इस प्रकार का जो भी चीज़ रहता आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। तो जब वो पहला उपदेश देते हैं तो क्या हुआ, धर्म चक्र प्रवर्तन, ये शब्द याद रखिएगा। ठीक, और स्थान पूछ ले तो स्थान था सारनाथ। उनके द्वारा क्या किया गया, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो 5 व्यक्ति को वो क्या किए, अपना पहला उपदेश दिए। कई बार क्या होता है, उस व्यक्ति का नाम भी पूछ लेता है, तो आप नाम याद रखिएगा, अग्रण्य, वश्यक, कंठक, कश्यप और मगध। ठीक है, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न आपसे पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या था, तो बुद्ध धम्म संघ। क्या होगा, बुद्ध धम्म संघ। ठीक है, बौद्ध के द्वारा 4 आर्य सत्य के बारे में बताया। देखिए ये तो त्रिरत्न था और ये क्या है, 4 आर्य सत्य। तो 4 आर्य सत्य क्या है, दुख है, क्या है, दुख है, दुख समुदाय है, दुख का निरोध है तो दुख का कारण भी होगा। देखिए दुख है विश्व में तो दुख समुदाय लोग भी हैं, दुख का कारण है तो दुख का क्या है,
निरोध भी है, यानी कि उसका समस्या का समाधान भी किया जाता है। यदि किसी गौतम बुद्ध के हिसाब से कोई व्यक्ति यदि 4 आर्य सत्य को समझ ले और फिर क्या करे, वो अष्टांगिक मार्ग को अपना ले, तो उसके जीवन में क्या हो जाएगा, उनको दुखों से क्या हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा। तो दुख से निवारण कैसे पाया जा सकता है, दुख से आपको मुक्ति कैसे मिलेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अष्टांगिक मार्ग का पालन करना पड़ेगा। अष्टांगिक मार्ग क्या है, सम्यक, सम्यक मतलब होता है अच्छा, यानी कि शुभ। आप लोग घर घर पे भी देखते होंगे कि वहाँ पे शुभ का क्या किया जाता है, शुभ लाभ का प्रतीक या फिर फोटो बनाया जाता है, या फिर क्या कहता है, हाथों से उकेरा जाता रहता है दीवार पे, ठीक है। शुभ लाभ यानी कि शुभ का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, अच्छा हो। और अच्छा का मतलब क्या होता है, जहाँ पे किसी का विकास या फिर किसी का क्या हो, कल्याण हो, यानी कि वहाँ पे नुकसान, लॉस फैक्टर जो है, यानी कि लॉस परसेंटेज जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा मिनिमम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक। तो जब आपको सबसे ज़्यादा अच्छा शब्द इस्तेमाल करना हो तो आप क्या कीजिएगा, शुभ शब्द का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक। तो उससे ये आशा किया जाएगा कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो रहा है कोई कार्य, ठीक है। तो सम्यक दृष्टि हो, यानी कि क्या हो, अच्छा आपका दृष्टि हो, ठीक। सम्यक संकल्प हो, यानी कि कोई आप ऐसा प्रण लीजिए जिससे क्या हो, भलाई सिर्फ आपका ना हो बल्कि क्या हो, समाज का भी हो, ठीक। सम्यक वाणी हो, आपके जिह्वा से जो शब्द निकला जाता है, ठीक, वो ऐसा हो कि कहीं पे क्या करे, क्लेश नहीं करवाए, कहीं पे युद्ध जैसा वातावरण नहीं उत्पन्न करे, ठीक है, कहीं पे लड़ाई जैसा वातावरण नहीं उत्पन्न करे, ठीक। सम्यक क्या हो, कर्मांत हो, आपका कार्य अच्छा हो। सम्यक आजीव हो, आप क्या करें, अच्छा व्यायाम करें, आपकी यादें क्या हो, अच्छा हो। और उसके बाद क्या है, सम्यक समाधि हो, ठीक है। चलिए कुछ बौद्ध संगीति है, देखिए शुरू में जब हम पढ़ा रहे थे तो गौतम बुद्ध के मृत्यु का समय काल जो आया हुआ था 483 ईसा पूर्व, तो हम आपको बोले थे कि वो टाइम को क्या कीजिएगा, आप याद रखिएगा। तो देखिए पहला बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ, समय कितना था, 400 ईसा पूर्व। और उस वक्त के जो शासक थे, आपसे शासक और क्या किया जाएगा, उसके अध्यक्ष, जैसे 4 बौद्ध संगीति हुआ तो चारों बौद्ध संगीति का क्या कर लिया जाएगा, आपको प्रॉपर अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया जाएगा कि प्रथम बौद्ध संगीति हुआ तो उस वक्त अध्यक्ष कौन था, या फिर किस राजा के शासन काल में, समय काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। प्रथम बौद्ध संगीति जो आयोजन किया गया तो उसका रिजल्ट क्या था, ठीक है, उसमें क्या परिणाम आया, क्या निर्णय लिया गया, ठीक है। तो प्रथम राजगिरी में होता है, समय काल है 483 ईसा पूर्व। शासक की बात कीजिएगा तो अजात शत्रु और अध्यक्ष महाकश्यप। देखिए ये जितना भी सारा चीज हम पढ़ा रहे हैं, आपको सारा का सारा नोट्स क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन जो होगा तो उसको आप ओपन कीजिएगा तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पे जाइएगा, क्लिक कीजिएगा और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। देखिए ज़्यादा पीडीएफ, देखिए ज़्यादा पढ़ने का क्या है, पीडीएफ भी नहीं है, 4 पेज का, और बहुत ज़्यादा कम से कम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाने के लिए, ठीक है। तो प्रथम बौद्ध संगीति में क्या हुआ कि प्रथम बौद्ध संगीति में एक विनय पिटक और दूसरा सुत्त पिटक का संकलन हुआ, क्या हुआ, संकलन हुआ, ठीक है। सेकेंड बौद्ध संगीति हुआ वैशाली में, समय काल क्या था, 383 ईसा पूर्व, ठीक है। और उस वक्त शासक कौन थे, कालाशोक, और अध्यक्ष सर्वकामी। और इस वक्त क्या हुआ कि बौद्ध धर्म में विभाजन हो गया, एक स्थावीर हो गए। स्थावीर का मतलब क्या हो गया कि ऐसे व्यक्ति जो रिजिड है, ठीक है, क्या है, रिजिड है। रिजिड का मतलब क्या हो गया, आप ऐसे समझिए पत्थर का लकीर है, एक बार बोल दिया गया उसको कि खड़े रहो, मतलब वो क्या होगा, खड़े रहेगा जब तक कि क्या हो जाए, उसका मृत्यु न हो जाए, ठीक है। मतलब जो बात उनको कह दिया गया वो सिर्फ और सिर्फ उसी का पालन करेंगे, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं करेंगे। तो जो गौतम बुद्ध के विचारों को स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, ठीक है, तो वो क्या कहे गए, स्थावीर। और महासंघिक कौन कहे जाने लगे, वो जो उसमें क्या किए, थोड़ा बहुत परिवर्तन कर लिए। देखिए गौतम बुद्ध की विचार का जब आप सार निकालिएगा, मेन थीम निकालिएगा, तो गौतम बुद्ध हमेशा बात करते थे मध्यम मार्ग का। यदि यदि कोई क्या हो जाए कि बिल्कुल ही वो क्या हो जाए, रिजिड हो जाए, ठीक है, बिल्कुल अड़ जाए, ठीक, या फिर बिल्कुल झुक जाए,
तो इस दोनों के साथ समस्या, क्योंकि कई बार आवश्यकता पड़ेगा कि आपको बहुत सारे चीज़ को क्या करना पड़ेगा, अंडरमाइन करना पड़ेगा, नज़रअंदाज करना पड़ेगा, और आप नहीं कीजिएगा तो फिर यही होगा, परिणाम आपके विपक्ष में भी हो सकता है, वहाँ पे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो गौतम बुद्ध हमेशा बात करते थे मध्यम मार्ग का, एक्सट्रीम नहीं होना चाहिए, अति नहीं होना चाहिए, ठीक है। अति जैसे कीजिएगा तो अति का कहता है कि अंत हो जाता रहता है। जब आदमी एक्सट्रीम करने लगता है, एक्सट्रीम कोई भी किया, कुछ उदाहरण आपको देते हैं, स्टालिन हो गया, ठीक है, चाहे हिटलर हो गया, तो इस प्रकार का व्यक्ति जो भी था, जब भी वो एक्सट्रीम किया, सोसाइटी क्या किया, उसको उखाड़ के फेंक दिया, या फिर इतना गंदा माहौल बन गया कि उसको क्या होना पड़ा, छोड़ के भागना पड़ा। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कहा जाता है कि वो खुद को क्रांति पुत्र कहता था, और वो कहता था कि हम क्रांति से पैदा हुए हैं, ठीक है, कोई हमको जन्म नहीं दिया। मगर क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट के पास इतना शक्ति और इतना बड़ा साम्राज्य रहने के बावजूद भी क्या हुआ, उसको उसके घर से, उसके साम्राज्य से ऐसे जगह पे उसको फेंक दिया गया जहाँ पे दूर दूर तक, यदि काला पानी का सजा का बात कीजिएगा, जो कि आधुनिक भारत इतिहास में अंडमान निकोबार में हमारे स्वतंत्रता सेनानी को दिया गया था, उससे भी बदतर किया गया था कि नेपोलियन बोनापार्ट को सजा दिया गया था, ठीक है। तो जब भी कोई भी एक्सट्रीम करेगा तो फिर क्या होगा, उसका पतन होना निश्चित है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपको कि तीसरा बौद्ध संगीति। तो तीसरा बौद्ध संगीति के बारे में पूछा जाए तो पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से आप याद रखिएगा। वैसे आगे जब हम मौर्य काल के बारे में पढ़ाएंगे आपको, तो वहाँ पे हम उदयन के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। मौर्य साम्राज्य का वो अंतिम शासक के रूप में आए हुए थे, अंतिम से एक पूर्व थे, ठीक। तो उनके द्वारा क्या किया जाता है, सोन के नदी पे पाटलिपुत्र का स्थापना किया था। तो जब हम लोग वहाँ पे देखेंगे मौर्य साम्राज्य को, तो हम आपको वहाँ पे क्या करेंगे, बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो तीसरा बौद्ध संगीति हुआ अशोक के समय काल में 287 ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन था, मोगलीपुत्र, और इस वक्त एक और पिटक को जोड़ा गया। देखिए, प्रथम बौद्ध संगीति जब हुआ तो विनय पिटक, सूत पिटक को जोड़ा गया, और उसके बाद जब तीसरा बौद्ध संगीति हुआ तो उसमें अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया। देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल का आप सिलेबस देखिए, या फिर हम PYQ का एक वीडियो डाले हैं, 1 घंटा कुछ मिनट का है, तो आप वहाँ पे जाइए, GS वाले सेक्शन का हम कवर किए हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे देखिएगा, एक एक सवाल के बारे में हम बताए हैं कि कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है, या फिर करंट अफेयर में किस कारण से वो वाला करंट अफेयर पूछा गया, ठीक। तो आपको एग्ज़ाम को क्या करना है, बिल्कुल टारगेट करना। देखिए, पढ़ता तो यदि हिस्ट्री पूछा जाए BPSC में, या फिर क्या कहता है UPSC में, या BSSC में, या फिर SSC में, तो हिस्ट्री ही रहेगा, क्योंकि वो घटना घट चुका है, तो उसमें अब नया क्या जोड़ा जाएगा। अकबर के द्वारा या अशोक के द्वारा जो कार्य कर दिया गया, अब उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो भी एग्ज़ाम है, तो उस एग्ज़ाम का एक स्टैंडर्ड होता है कि वो आपसे मास्टर लेवल का पूछ सकता है, ग्रेजुएशन लेवल का पूछ सकता है, 10वीं क्लास के स्तर का पूछ सकता है, 12वीं क्लास के स्तर के पूछ सकता है। तो हमको क्या करना, मेन ये टारगेट हमको होना चाहिए कि वो जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है उसका स्तर क्या है, ठीक है, उसका लेवल, किस लेवल से सवाल पूछ रहा है, तभी तो आप टारगेट कर पाइएगा। बाद में कि आप यदि इतिहास का बात कीजिएगा, तो हम कहते हैं कि 1 साल यदि पढ़ाया जाए तो भी एंशियंट हिस्ट्री को कंप्लीट नहीं किया जा सकता, ये इतना ज़्यादा भास्ट है। आप थोड़ा विचार कीजिए कि जब पाषाण काल चालू होता है, ठीक है, जब पाषाण काल चालू होता है तो 1 लाख से 10,000 तक, इतना ज़्यादा मतलब लंबा टाइम पीरियड है, उसको चंद मिनटों में, चंद घंटों में पढ़ाना कहाँ से संभव है, ठीक है। और इसका ऐसा नहीं है कि इसके बारे में रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। हाल फिलहाल में आप लोग यदि करंट अफेयर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि रोमिला थापर जो इतिहासकार हैं प्राचीन भारत के, तो उनको क्या किया गया, सम्मानित भी किया गया इस क्षेत्र में। तो देखिए, एग्ज़ाम कौन सा एग्ज़ाम है, उसका क्या लेवल है, क्या करना, उसके हिसाब से पढ़िएगा, तभी जाके उस एग्ज़ाम को आप क्या कर पाइएगा, टारगेट कर पाइएगा, और वहाँ पे सवाल को आसानी से कवर कर पाइएगा, ठीक है। फोर्थ है कि कुंडल वन। तो कुंडल वन में 72 ईसा पूर्व का बात है। राजा कौन था, कनिष्क था, अध्यक्ष वसुमित्र था। और यहाँ पे क्या हुआ कि हीनयान और महायान में क्या हो गया, विभाजन हो गया। देखिए, जब भी विचारों में क्या होता है, 2 व्यक्ति हैं, एक X है, दूसरा Y है, यदि इन दोनों के विचार में मेल नहीं खाएगा,
इन दोनों को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यदि नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, या तो एक दूसरे पे हावी हो जाएगा, ठीक है, या फिर एक का क्या हो जाएगा, विध्वंस हो जाएगा। यही दो रास्ता बचता है, तीसरा कुछ नहीं बचता, ठीक। तो जब भी विचारों में क्या होगा, मतभेद होगा, तो वहाँ पे फूट डलेगा, और फूट जब भी पड़ेगा तो वो संस्था, वो समाज, वो परिवार, वो देश क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ कमजोर पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि हीनयान में और महायान में क्या हो गया, विभाजन हो गया। हीनयान वाले कौन व्यक्ति थे, हीनयान को मानने वाले वो व्यक्ति थे, इनके हिसाब से गौतम बुद्ध एक सामान्य मनुष्य थे, क्या थे, सामान्य आदमी थे, ठीक है, जिनके द्वारा समाज के कल्याण के लिए अच्छे अच्छे कर्म किए गए थे, निर्णय लिए गए, विचार दिए गए, ठीक। और जो महायान के विचारधारा के लोग थे, उसके हिसाब से गौतम बुद्ध क्या थे, भगवान थे, ठीक है। तो यही डिफरेंस है हीनयान में और महायान में, समझ गए। चलिए तो आगे देखते हैं जैन धर्म। ये जैन धर्म ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है, एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से जो भी इम्पोर्टेंट है वो सारा चीज़ आपको इसमें कवर किया गया। तो जैन धर्म का संस्थापक आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे ऋषभ देव या फिर आदिनाथ। इनका कुछ प्रतीक था सार, ठीक है। और इस बात की जानकारी कहाँ मिलती है, इस बात की जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिंधु घाटी का सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी के सभ्यता के बाद क्या पढ़े हैं, वैदिक काल। वैदिक काल में हम लोग ऋग्वैदिक काल और साथ में क्या पढ़े हैं, उत्तर वैदिक काल। तो जैन धर्म के बारे में हम लोग को कहाँ पे जानकारी मिल रहा है, ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में जो ऋग्वेद था उसमें, और ऋग्वेद के बारे में क्या बोला जाता है, वेदों में सबसे ज़्यादा क्या है, प्राचीन है, ठीक है। तो ये इस प्रकार का जो भी फैक्ट होगा उसको आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। 23वें तीर्थंकर कौन हुए, 23वें तीर्थंकर हुए पारसनाथ। ये बनारस के राजा के पुत्र थे। देखिए गौतम बुद्ध यानी कि बुद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, वो भी एक राजा के परिवार से संबंध रखते थे, उनके पुत्र थे। और ये पार्श्वनाथ भी क्या है, एक राजा के परिवार से संबंधित थे, ठीक है। प्रतीक इनका क्या था, सर्प था। और इनके द्वारा 4 व्रत की बात कही गई। 4 व्रत क्या है, देखिए गौतम बुद्ध के बारे में अभी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे त्रिरत्न के बारे में बोला गया, अष्टांगिक मार्ग के बारे में कहा गया, ठीक है। तो इस प्रकार का जो भी पॉइंट होगा आप क्या कीजिएगा, उसको ध्यान में रखिएगा। तो इनके द्वारा बोला गया कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। आपको हम चारों शब्द का मीनिंग बताते हैं। सत्य का मतलब तो आप जानते हैं, ट्रू, सही, जो है सो है, ठीक है। जैसे सूर्य है, ठीक है, तो ये इटर्नल है, यानी कि वो क्या होगा कि मॉर्निंग में आएगा और इवनिंग में क्या होगा, वो चला जाएगा, ठीक है। वो पूर्व से ही क्या होता है, उसका उदय होता है। तो ये सब क्या है, फैक्ट है, यानी कि इसमें बदलाव नहीं होने वाला, ठीक है। दूसरा है, एक सेकेंड देखो, तो कहाँ थे हम लोग कि सत्य क्या है, तो सत्य के बारे में आपको हम बता दिए। उसके बाद आता अहिंसा, यानी कि आपको क्या करना है, किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा, ठीक है, किसी का हत्या, किसी को नुकसान क्या करना है, नहीं करना। उसके बाद क्या आता है, अस्तेय। अस्तेय मतलब क्या होता है, चोरी। चोरी नहीं करना, दूसरे का सामान क्या करना है, उसके परमिशन के बिना, उसके इजाज़त के बिना नहीं लेना, अस्तेय, ठीक है। और नेक्स्ट आता है अपरिग्रह। आपको क्या करना है, धन का संकेंद्रण नहीं करना, यानी कि विश्व का सारा धन जो क्या हो आप ही के पास नहीं, बाद बाकी अन्य लोग भी तो हैं जिनको उस धन का आवश्यकता होगा। नेक्स्ट आते हैं 24वें तीर्थंकर। तो 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा 540 ईसा पूर्व। इनके बचपन का क्या नाम था, बचपन का नाम था वर्धमान, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ, स्थान है वैशाली कुंडल ग्राम, ठीक है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ। सिद्धार्थ देखिए गौतम बुद्ध थे, उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि महावीर जी के पिता का नाम सिद्धार्थ है, ठीक है। ये यांत्रिक कुल से संबंधित थे। इनकी माता का नाम क्या है, त्रिशला, ठीक। और इनकी पत्नी का क्या नाम है, यशोदा। इनके पुत्री का नाम है प्रियदर्शना। जब हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो अशोक
अशोक एक उपाधि रखे हुए थे, या फिर उनको जाना जाता था प्रियदर्शी के प्रियदर्शी शब्द से। ठीक है, तो जब हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखिए ये सब शब्द क्यों बताते हैं, ताकि क्या हो कि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, ठीक है, किसी प्रकार का। तो पुत्री का क्या नाम था, प्रियदर्शना या फिर अनुज्या, ठीक। और इनका विवाह किससे हुआ, जमाली से, ठीक है। इनकी पुत्री जो थी प्रियदर्शना, इनका विवाह किससे हुआ, जमाली से, ठीक है। इनका प्रतीक क्या था, सिंह। और 30 वर्ष की आयु में ये क्या कर दिए, गृह त्याग कर दिए। गौतम बुद्ध के बारे में क्या बोले हुए थे कि गौतम बुद्ध क्या किए थे, 29 वर्ष के आयु में क्या कर दिए थे, गृह का त्याग कर दिए थे ज्ञान की तलाश में। और ये महावीर स्वामी क्या किए, 30 वर्ष की आयु में गृह का क्या कर दिए, त्याग कर दिए, ठीक है। उनको क्या हुआ था, 6 वर्ष के बाद क्या हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया। इनको 12 वर्षों के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ठीक। तो ये सारा चीज आप क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। 42 वर्ष की आयु में इनको जमुई ऋजुपालिका नदी के पास ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और जैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, इनको जिन का संज्ञान दिया जाने लगा, ठीक है। इनके द्वारा जब प्रथम उपदेश दिया गया, देखिए गौतम बुद्ध के बारे में आपको बताए हुए थे कि जब गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश दिए तो किस स्थान पे दिए, तो कौन सा स्थान था, सारनाथ, ठीक है। और उनके प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन। तो इस प्रकार का जो भी चीज घटना होगा आप क्या कीजिएगा, उसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा ही सवाल आपसे पूछा जाता है, इसीलिए हम बार बार क्या बोलते हैं कि आप थ्योरी को क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए। चाहे जिस भी एग्जाम का आप तैयारी करते हैं, थ्योरी का आप क्या कीजिएगा, कवर नहीं कीजिएगा और एमसीक्यू कीजिएगा, तो फिर आपको वहाँ पे समस्या निश्चित होने वाला, ठीक। तो फिर वहाँ पे अब वहाँ पे क्या किया जा सकता है, आप कोई चीज़ के बारे में जानिएगा नहीं और आप उसको करना चाहिए तो कैसे हो पाएगा, समझ पा रहे हैं ना। तो इसीलिए ज़रूरी है। और एक चीज़ आपको बताते हैं, मैराथन क्लास आप लोग देखते होंगे, मैराथन क्लास किसके लिए बना हुआ, आप थोड़ा विचार कीजिए। आपको हिस्ट्री के बारे में मालूम नहीं है, ज्योग्राफी के बारे में मालूम नहीं है, ठीक है। सिर्फ इसको कंप्लीट किया जाए, कम से कम किया जाए तो 9 से 10 क्लास चाहिए, ठीक। और आपको 1 घंटा में एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा दें तो कैसा रहेगा। वहाँ पे कहीं ना कहीं हम आपसे क्या कर रहे हैं, आपको ठग रहे हैं। हम वहाँ पे खाना पूर्ति कर रहे हैं, या तो फिर हमको ऑडियंस चाहिए कि जो हमको सब्सक्राइब करे, लाइक करे, या फिर हम कोई कोर्स बेच रहे हैं तो उसको क्या करे, वो खरीद ले। मेरा काम तो हो जाएगा और आपका क्या होगा, नुकसान होगा। और आप वास्तव में पढ़े हुए हैं तो फिर तो आप क्रैश कोर्स भी ले लीजिएगा तो कोई समस्या नहीं। तो मैराथन जो भी बच्चा क्या करते हैं, अटेंड करते हैं, तो उनसे अनुरोध है आप खुद विचार कीजिएगा। आप सोचिए कि मैराथन क्लास 3 घंटा में क्या किया जाता, पूरा हिस्ट्री को पढ़ा दिया जाता। संभव है 3 घंटा में हिस्ट्री को पढ़ाना। एक टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता को कम से कम में पढ़ाया जाए, कम से कम तो 30 मिनट का समय लग जाएगा, बहुत शॉर्ट में पढ़ाया जाए, ठीक। और आप सिर्फ ये करना चाहते हैं कि वहाँ पे क्या हो, व्यूज मेरा बढ़े, या फिर आपको क्या करना है कि तैयारी कर रहे हैं तो बस करना है क्योंकि भीड़ कर रहा है तो आपको भी करना है। तो आप फिर वो मैराथन आपके लिए क्या होगा, लाभदायक नहीं होगा, वो आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान करेगा और आपके समय को बर्बाद कर रहा है। देखिए कोई भी चीज़ क्या होता है, अचानक एक रात में नहीं बनता, उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए समय देना पड़ता। लोग किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्या करते हैं, वर्षों वर्षों तैयारी करते हैं। एक एग्ज़ाम को आप 10वां का ही जब एग्ज़ाम दिए होंगे तो 1 साल तैयारी किए, फिर जाके क्या किए, एग्ज़ाम अटेम्प्ट किए, ठीक। तो आप जिस चीज़ को जानिएगा नहीं उसको डायरेक्ट क्या कीजिएगा, आज उठे कल एग्ज़ाम है बिहार पुलिस कांस्टेबल का, आज पढ़ लेते हैं जो आया और कल चले गए एग्ज़ाम देने के लिए। तो ऐसे में थोड़ी ना होगा, क्योंकि आपके जैसा मेरे जैसा बहुत बाबू भैया है जो क्या हो रहा है कि इस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा, और वो आप यदि 4 घंटा पढ़ते होंगे तो वो 8 घंटा पढ़ता होगा, यदि आप 8 घंटा पढ़ते हैं तो वो 16 घंटा पढ़ता है। तो इस चीज़ को बीट करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप रेगुलर रहिए, आप रेगुलर पढ़िए, ठीक है। और जो भी समय हो, 4 घंटा हो 3 घंटा हो, आप कंटिन्यूअस कीजिएगा। रेगुलरिटी ही जो है जो आपको इस कंपटीशन में दूसरे से क्या करेगा, बेहतर बना सकता है, ठीक है। बाद बाकी जो भी बच्चा थ्योरी को यदि इम्पोर्टेंस नहीं देता तो उसके साथ समस्या निश्चित रूप से होगा। और आप चाहे जितना मैराथन देख लीजिए, बिल्कुल वो आपको हेल्पफुल नहीं होने वाला, क्योंकि मैराथन सीधा बात बोले तो मैराथन एक अच्छा रास्ता है ज़्यादा से ज़्यादा
व्यूअर्स को एक जगह लाने का, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को ग्रैब करने का, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है या फिर आपको सिर्फ पढ़ना है। तो पढ़ने के लिए तो आपके पास, आप खुद घर में बहुत सारा किताब कॉपी मंगवा लीजिए, बैठ के पढ़ते रहिए, ठीक है। वहाँ से बहुत सारा आपको नॉलेज का क्या हो जाएगा, आप नॉलेज क्या कर लीजिएगा, गेन कर लीजिएगा, ठीक। तो मैराथन वीडियो वगैरह से आप बचिए, क्योंकि धीरे धीरे कीजिएगा। आप एक क्या कीजिए, प्रॉपर प्लान बना लीजिए कि 30 दिन या 40 दिन में हमको इस विषय को क्या करना है, कवर करना, ठीक। और फिर जब एक बार आप किसी टॉपिक को पढ़ लीजिए, फिर MCQ बनाइए, ठीक। फिर उसका रिवीजन कीजिए। देखिए, एक पैटर्न को आप फॉलो कीजिए। पहले थ्योरी को कवर करेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, MCQ लगाएंगे। यदि आप किसी भी कोचिंग संस्थान से भी पढ़ रहे हैं तो आप इसी अप्रोच को फॉलो कीजिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि शुरू में क्या होता है, जोश बहुत ज़्यादा रहता, शुरू में एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा रहता। आज मन किया कि 10 घंटा पढ़ लेते हैं, कल भी 10 घंटा पढ़े, अब अगले दिन क्या हो गया कि डिमोटिवेट हो गए, 10 घंटा नहीं हो रहा, तो आज का दिन क्या किए, बंक कर दिए। तो बंक नहीं करना, 4 ही घंटा पढ़िए मन लगा के, और कंटिन्यूटी को आप मेंटेन रखिए, ट्रस्ट कीजिए। जो भी बच्चा कंटिन्यूटी मेंटेन करेगा तो वो अन्य बच्चों से आगे रहेगा, चाहे अगला पढ़ने में कितना भी तेज क्यों ना हो, ठीक। जिसके अंदर पढ़ाई में एक बहुत बड़ा डिमेरिट ये है कि एक दिन का भी आपको गैप होगा तो फिर आपको ऐसा फील होगा कि शुरू से शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ से क्या कीजिए, बचिए। तो 12 वर्ष की आयु में क्या हुआ, महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको क्या कहा जाने लगा, जिन। जब इनके द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया तो वो स्थान क्या था, बितुलाचल पहाड़ी, ठीक है। आपसे पहाड़ी के बारे में, स्थान के बारे में, ठीक है, इन सभी चीज़ के बारे में क्या कर लिया जाता है, बार बार पूछ लिया जाता है। इच्छाओं की पूर्ति में देखिए, गौतम बुद्ध के बारे में आपको हम बताए थे कि उनका मेन विचार क्या था कि लोगों को मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए, ठीक है। ना तो ज़्यादा क्या हो, एक्सट्रीम हो, और ना ही ज़्यादा क्या हो, बैक हो, ठीक है। क्या करना है, बीच का जो रास्ता है उसको अपनाना है। तो इनका, महावीर जी का क्या उपदेश था कि इच्छाओं की पूर्ति में, यदि आप कामना करते हैं कि एग्ज़ाम देंगे और बिहार पुलिस कांस्टेबल में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो उस फल को भुगत, जब आप जो कर्म जो करते हैं, यानी कि आप जो पढ़ाई करते हैं, ठीक है, पढ़ाई करते हैं तो आपको क्या होगा, बदले में फल तो मिलेगा। आप, यदि सवाल पूछा जाएगा आप जवाब दे दीजिएगा तो क्या होगा, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, ठीक है। तो इनके द्वारा क्या कहा गया था कि जब लोग क्या करते हैं, इच्छाओं की पूर्ति में कर्म करते हैं तो उसका फल उनको क्या करना पड़ता है, और भुगतना पड़ता है, ठीक है। यानी कि अच्छा कर्म करेगा तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरा करेगा तो बुरा मिलेगा। तो इसी कारण से वो क्या होता है, जन्म और मरण के चक्र में क्या होता है, फंस जाता है। यानी कि उससे जन्म और मरण के चक्र में उसको क्या करना पड़ता है, आना पड़ता है। और इस चक्र से आपको मुक्ति यदि चाहिए तो इस मुक्ति के लिए आपको क्या करना है, आपके पास ज्ञान की आवश्यकता होना चाहिए। गौतम बुद्ध के द्वारा क्या बोला गया था कि यदि आप दुख से निवारण चाहते हैं तो आप अष्टांगिक मार्ग का पालन कीजिए। सम्यक यानी कि अच्छा दृष्टि हो, ज्ञान हो, व्यायाम हो, ठीक है, इस प्रकार के बोले हुए थे। तो इनके द्वारा क्या कहा गया कि यदि आप इस जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति चाहते हैं तो आपके पास सम्यक दर्शन हो, सम्यक ज्ञान हो, सम्यक आचरण हो, ठीक है। तो यही चीज़ है जैन धर्म के हिसाब से। यदि आप इस चीज़ का पालन कीजिएगा तो आपको इन समस्याओं से क्या हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि इनका मृत्यु कब हुआ, तो इनका मृत्यु हुआ पावापुरी में 468 ईस्वी में, ठीक है। जब इनका मृत्यु हो गया 468 ईसा पूर्व में, तो जैन धर्म के अध्यक्ष कौन बने, सुधर्मन। कौन बने, सुधर्मन। और कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि इस राजा कोई भी हो सकता है, किसी जैसे मौर्य वंश के हो सकते हैं, कुषाण वंश के हो सकते हैं, सातवाहन हो सकते हैं, गुप्त हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी, तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये व्यक्ति जो है किस राजा के समय काल का था या समकालीन था, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना, तो उनके क्या थे, ये समकालीन थे। क्या थे,
समकालीन थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ के शासक थे? ये मगध के थे। जब हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, पहले तो हम राज ऑफ मौर्य आपको पढ़ाएंगे कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, ठीक, उसमें कैसे हर्यक वंश आया, कि कैसे बौद्ध धर्म के द्वारा बोला गया कि प्रथम राजवंश हर्यक था। तो जैन के बारे में बोला गया कि उदयन है, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग क्या करेंगे मौर्य वंश में। जब हम लोग मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे तो फिर उसमें एक एक राजवंश को पढ़ेंगे, तो हम वहाँ पे आपको क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे, ठीक। तो चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल, खारवेल के बारे में बता देते हैं। अशोक जो राजा थे मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश के, तो ये अशोक, ये वही कलिंग है, उड़ीसा वाला क्षेत्र वाला कलिंग, ठीक है, जहाँ पे उनके द्वारा क्या किया गया था, कत्लो आम मचाया गया था। और उसी वक्त से वो क्या किए थे, एक सेकेंड, उनके द्वारा क्या किया गया हुआ था अशोक के द्वारा, कि वो निर्णय लिए थे कि आज के बाद हम कभी हथियार नहीं उठाएंगे और हम क्या करेंगे, विश्व में शांति का प्रसार करेंगे। क्योंकि जब युद्ध जो समाप्त हुआ, तो युद्ध होता चाहे जो भी पार्टी विजय हो, ठीक है, तो युद्ध जब समाप्त हुआ तो चारों तरफ लाशें पड़ा हुआ था, चारों तरफ खून, ठीक है, बच्चे बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, माताएं रो रही है, चारों तरफ सिर्फ इस महिला ही महिला नजर आ रही थी। जितना भी पुरुष था उस युद्ध में क्या हुआ, उनका मृत्यु हो गया। तो जो ऐसा दृश्य को अशोक देखे तो उनका क्या हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया, और वो उसी वक्त डिसाइड किया कि अब हम जीवन में कभी भी क्या करेंगे, हथियार नहीं उठाएंगे, ठीक है। तो ये कलिंग वही वाला कलिंग है। चंद्रगुप्त मौर्य क्या किए, सरवन बेलगोला चले गए, ये कहाँ है, मैसूर में, ठीक। और जो जैन धर्म के आचार्य थे भद्रबाहु, उनके साथ वो चले गए, क्यों, क्योंकि मगध वाला जो क्षेत्र था वहां पे क्या हुआ था, अकाल आया हुआ था, ठीक। और भद्रबाहु जब चले जाते हैं तो यहाँ पे एक घटना घटता है कि जैन धर्म में विभाजन हो जाता है। जैन धर्म में विभाजन क्यों हो जाता है, विभाजन होने का तात्पर्य ये था कि जो व्यक्ति चले गए अकाल के टाइम में मैसूर, ठीक है, तो वो क्या करने लगे, श्वेत वस्त्र यानी कि सफेद कपड़ा का धारण करने लगे, ठीक है। और जो ठहर गए यानी कि जो मगध में ही रह गए, तो वो वस्त्र को क्या करते थे, धारण नहीं करते थे। तो दो विचारधारा निकला, एक श्वेतांबर निकला, एक दिगंबर निकला। तो इस विचारधारा को लेके क्या हो गया कि जैन धर्म में विभाजन हो गया, ठीक है। कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा कि श्वेतांबर कौन था, दिगंबर कौन था, श्वेतांबर का तात्पर्य क्या होता, दिगंबर का तात्पर्य क्या होता, तो आपको जानकारी रहेगा तो वहाँ पे आंसर देने में क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। जैन धर्म के साहित्य को क्या बोला जाता है, आगमन, क्या कहा जाता है, आगम, सॉरी आगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कहेगा जैन साहित्य को क्या कहते हैं, तो आप क्या बोलिएगा, आगम। दो तीन साहित्य हैं, आप उसको याद रखिएगा, अचरांग सूत्र, कल्प सूत्र और भगवती सूत्र, ठीक है। इनके जैसे बौद्ध संगीति जो हुआ, 1 2 3 4 बौद्ध संगीति हुआ, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, दो जैन संगीति हुआ, ठीक है। तो दो, देखिए ये लास्ट चल रहे हैं हम लोग, दो संगीति हुआ। तो प्रथम हुआ है आपको 300 ईसा पूर्व में, स्थान क्या है, पाटलिपुत्र, अध्यक्ष कौन थे, स्थलबाहु, ठीक है। और जैन संघ का विभाजन हो गया, क्या हो गया, जैन संघ का विभाजन हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है, 512 ईस्वी में द्वितीय हुआ वल्लभी में, और उस वक्त अध्यक्ष थे देववर्धी क्षमा, ठीक। इनको श्रमण के नाम से संबोधित किया जाता था। और इस वक्त क्या हुआ, संकलन किया गया, 12 अंगों का एक उपांग का क्या हुआ, रचना किया गया। देखिए जो पुस्तक होता है और जो बौद्ध संगीति या फिर जैन संगीति का स्थल है, तो उसका आपसे अध्यक्ष पूछ लिया जा सकता है, आपसे क्या किया जाएगा, स्थल के बारे में पूछ लिया जाएगा, ठीक। या फिर जैन धर्म या बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ जो महत्वपूर्ण साहित्य है, तो उसके बारे में पूछ लिया जाएगा आपसे। नॉर्मली तो वो बिल्कुल नहीं पूछने वाला है कि उसका नाम, गौतम बुद्ध का नाम क्या था, क्योंकि ये मैक्सिमम लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं, उनके पिता का नाम, माता का नाम, जन्म, ये सारा चीज़ वो क्या करता है, एग्जाम
क्योंकि उनको मालूम है वो ये सारे चीज़ कवर करके आने ही वाले हैं। तो वो जो ऐसे चीज़ पूछते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, जिस पे लोग क्या करता है उसको नज़रअंदाज कर देता है। जैसे साहित्य के बारे में, स्रोत के बारे में जल्दी क्या करते हैं लोग, पढ़ते नहीं या फिर बताते भी नहीं रहते हैं। आप यूट्यूब पे जाके वीडियो चेक कीजिए, आपको वही कंटेंट मिलने वाला है जो ऑलरेडी या तो आप जान रहे हैं या फिर उसका नोट्स आपके पास अवेलेबल है। एग्ज़ाम में कई बार क्या होता है ऐसे शब्द पूछ लिया जाता है जो पता चलेगा कि आपको कहीं मिला ही नहीं, आपको कहीं किसी ने बताया ही नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम किसी भी टॉपिक के हर एक एस्पेक्ट को क्या करते हैं, कवर नहीं करते। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि मेरा जो भी वीडियो होगा उसमें आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जो भी होगा, ठीक है, स्रोत, ये सारा चीज़ को हम कवर करते हैं ताकि उस टॉपिक से कोई भी सवाल पूछा जाए तो किसी भी सूरत में यदि आप पढ़े होंगे तो वो आपसे छूट नहीं पाएगा, ठीक है। और देखिए, बिहार कंपटीशन का एक ही मोटिव है कि क्वालिटी एजुकेशन हर व्यक्ति के पास पहुंचे, ठीक। और किसी प्रकार का आपको यहाँ पे वीडियो के लिए या फिर क्या था पीडीएफ के लिए या फिर आप हमसे कांटेक्ट करके कोई सवाल पूछिए तो उसके लिए किसी भी चीज़ के लिए आपको कोई भी प्रकार का चार्ज बिल्कुल नहीं देना, ना तो आज देना है और ना आने वाले भविष्य में देना है, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन पे देखिए हर किसी का राइट है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या हो हर किसी को मिले। आप जरा विचार कीजिएगा कि यदि हम ही कोई कोर्स लाते हैं, मेरा बहुत सारा सब्सक्राइबर हो, बहुत सारा व्यूअर हो, ठीक है, और ज़्यादा नहीं 199 का लाते हैं यदि, और 1000 बच्चे ले ले, तो आप हमको बताइए इस 1000 बच्चे में कितना को हम क्या था 1 मिनट समय देते होंगे। आप जरा विचार करके देखिएगा। आपको समस्या होता तो उसी भीड़ में आप कमेंट करते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, कमेंट पास हो रहा। यदि गलती से नज़र पड़ गया तो ठीक है, आपको रिप्लाई मिल जाता, यदि नहीं मिला तो फिर कोई बात नहीं है। क्योंकि आप विचार कीजिए कि 199 रुपया जब आप पे करते तो क्यों वो आपको उतना समय दे, उनके पास और भी तो काम होगा। आप सिर्फ क्या बनते हैं वहाँ पे, भीड़ का आप एक क्या बनते हैं, हिस्सा बनते हैं। किन्हीं का भी कोर्स लीजिए, ठीक है, आप जब कोर्स लीजिएगा ना और आपको बोलता रहता है कि इस कोड को इस्तेमाल करो इतना % छूट मिलेगा, तो आप बस एक काम कीजिएगा, आप अपने लिए, मेरे लिए बिल्कुल नहीं, आप कॉल कीजिए और आप सिर्फ इतना बोलिए कि हम जिस मेंटर से पढ़ने वाले हैं हमको उससे संपर्क करवाइए। क्योंकि हमको जब समस्या होगा हम किससे पूछेंगे, भाई हम पढ़ रहे हैं आपसे तो हम प्रॉब्लम किससे, हम एक्सपर्ट से पूछने जाएंगे। आप क्या पढ़ाए नहीं पढ़ाए, एक्सपर्ट को क्या पता है कि उस सेशन में क्या आप बोले हैं, किस टॉपिक पे क्या आप चर्चा किए हैं। तो आप सिर्फ इतना कीजिएगा, जब भी किसी का भी कोर्स लीजिएगा, चाहे भविष्य में हम ही क्यों न बेचे या फिर कोई और क्यों न बेचे, आप बोलिएगा कि जो मेंटर है उस मेंटर से हमको संपर्क करवाइए। हमको जब भी समस्या होगा क्या होगा, हम उस मेंटर से पूछेंगे। आपको जो बोला जाता है कि मेंटरशिप प्रोग्राम दिया जा रहा है, तो आप एक बार ट्राई करके देखिए तो इसमें कितना सच्चाई है, कितना वास्तविकता है, और फिर आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि हम झूठ बोल रहे थे या फिर सच बोल रहे थे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 60 दिन का प्लान आप फॉलो कीजिए और मेरा वादा है कि यदि इस सेक्शन से जो भी हम पढ़ाएंगे उस सेक्शन से आपको सवाल पूछा जाएगा तो आपका सवाल 100% बनेगा, छूटेगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ज़्यादा ऑडियंस तक रीच तभी पहुंचेगा, क्योंकि यूट्यूब तभी वीडियो को पुश करता है जब किसी का क्या हो, सब्सक्राइबर, व्यूअर और वॉच टाइम ज़्यादा होता है। तो आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।